नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, आज बात करेंगे सोमवार के व्रत की कथा के बारे में। सोमवार का व्रत जैसा हम जानते हैं भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और हर मनोकामना को पूरी करते हैं। इसलिए शिव को हम भोलेनाथ भी कहते हैं क्योंकि वो बहुत भोले हैं और थोड़ी सी पूजा अर्चना से वो प्रसन्न हो जाते हैं। और जब भी भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है तो और पूरी श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ में अगर भगवान की पूजा की जाती है तो भगवान शीघ्र ही फल देते हैं। इसलिए भगवान शिव का एक और नाम है आशुतोष, यानी जल्दी ही वो प्रसन्न हो जाते हैं और जल्दी ही हमें फल देते हैं। ऐसे ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए कथा आती है सोमवार के व्रत की, यानी सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि सोमवार के व्रत करने से, सोमवार के व्रत के दिन व्रत का पूरा तरह से विधान करने से और उसके बाद भगवान की कथा का श्रवण करने से अवश्य ही मनोकामना पूरी होती है। तो आज हम आपके बीच में ये साझा करेंगे कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के व्रत की कथा क्या है। सोमवार का जो व्रत करते हैं और विशेषकर श्रावण के सोमवार का और भी महत्व बढ़ जाता है कि श्रावण माह भगवान शिव को समर्पित माह है। इसलिए श्रावण माह में सोमवार के दिन अगर हम व्रत कथा करते हैं तो और भी इसका महत्व बढ़ जाता है। तो हम बताएंगे कि आखिर क्या है सोमवार के व्रत की कथा। मित्रों, एक बार की बात है कि एक नगर में एक नगर सेठ रहता था। वह धन धान्य से परिपूर्ण था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी, जिससे वह बड़ा दुखी रहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और हर सोमवार को भगवान की मंदिर में, शिव मंदिर में जाके पूजा अर्चना करता था, दीपक जलाता था और भगवान से प्रार्थना करता था कि उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। लेकिन भगवान हर बार इनकार कर देते। यही जब आग्रह सुनते तो माता पार्वती भी भगवान भोलेनाथ से कहती कि उस नगर सेठ को वरदान दे कि उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। लेकिन भगवान भोलेनाथ कहते कि देवी, जिसके कर्म में जो फल लिखा है वो फल तो हर एक को भोगना पड़ता है। इसके सेठ के, नगर सेठ के भाग्य में कोई संतान नहीं है, इसलिए पुत्र नहीं हो सकता। आखिर माता पार्वती भी जब भी उधर से गुजरती माता भगवान भोलेनाथ के साथ में हर बार यही आग्रह करती कि वो नगर सेठ के पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। माता पार्वती के आग्रह को भगवान भोलेनाथ स्वीकार करते हैं और आखिर कहते हैं कि उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। लेकिन देवी, उस पुत्र की आयु सिर्फ 12 ही वर्ष होगी। संयोग से यह बात नगर सेठ सुन रहा था और यह सुन करके उसके मन में न तो ज्यादा कोई सुख होता है, अनुभूति होती है और न ही दुख की अनुभूति होती है। वो नित्य हमेशा की भांति भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा विधि विधान के अनुसार। उधर कुछ समय बाद में उसके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। लोग मिठाइयां बांटने लगते हैं, खुशियां चारों तरफ छा जाती हैं। लेकिन नगर सेठ के मन में कोई खुशी नहीं थी। उसको तो मालूम था कि ये चंद दिनों का दीपक है जो कुछ समय बाद में बुझ जाने वाला है। यह तो एक पानी का बुलबुला है जो कुछ समय बाद में फूट जाने वाला है, क्योंकि उसने सारी बात उस समय सुनी थी। और धीरे धीरे पुत्र बड़ा होता है और जब वो बड़ा होने लगता है, बड़ा होता है, तब नगर सेठ उसको उसके मामा के साथ में काशी विद्याधन के लिए भेजने का निश्चय करते हैं। जब करीब 11 वर्ष का था, उसको विद्याधन के लिए काशी भेजने का प्रयास भेजा जाता है और नगर सेठ उसके मामा को बहुत सारा धन देता है और यह कहता है कि जब भी तुम रास्ते में काशी में जाते हो, रास्ते में तुम यज्ञ हवन करना, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना, भोजन कराना और इस तरह से उसको धन देकर मामा और भांजे को दोनों को विद्याध्ययन के लिए विदा किया जाता है। इस तरह से नगर सेठ का पुत्र अपने मामा के साथ काशी के लिए रवाना हो जाता है और रास्ते में जहां पर भी वो रुकते वहां पर हवन करते, पूजा करते, यज्ञ करते और ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराते, दान दक्षिणा देते। इस तरह से वो आगे बढ़ते रहे। एक दिन एक नगर के बाहर रुके हुए थे और उस दिन उस नगर की राजकुमारी का विवाह था और जिसके साथ में शादी होना तय था वो वर आंख से काना था। अब वर पक्ष वालों ने सोचा कि यदि हम काने वर को लेकर राजकुमारी के पास जाएंगे तो हो सकता है कि राजकुमारी शादी करने से इनकार कर दे। तो कोई ऐसा उपाय ढूंढा जाए कि कोई ऐसा वर ढूंढा जाए कि जो दिखने में एकदम राजकुमार जैसा लगे और उसके साथ में राजकुमारी की शादी करा दें और शादी होने के बाद में फिर उसको कुछ धन आदि देकर छोड़ दें और राजकुमारी को अपने साथ लेकर आए।
इस तरह से वर पक्ष वाले सोचते हैं और तब उनको नगर पता पड़ता है कि एक नगर सेठ का पुत्र नगर के बाहर रुका हुआ है और एकदम राजकुमार जैसा लगता है। वर पक्ष वाले लोग और आज उस नगर सेठ के पुत्र को राजकुमारी के साथ में शादी करने के लिए तैयार करते हैं और इस तरह से राजकुमारी के साथ में उस नगर सेठ के पुत्र का विवाह हो जाता है। लेकिन वह रात में राजकुमारी की चुनरी पर लिख देता है कि हम तो नगर सेठ के पुत्र हैं, हम राजकुमार नहीं हैं और तुम्हारा जिस राजकुमार के साथ में शादी होना तय था वो तो आंख से काना है और हम यहां से जा रहे हैं। ऐसा कहकर नगर सेठ का पुत्र उस राजकुमारी की चुनरी पर लिखकर वहां से चला जाता है। उधर जब राजकुमारी ये देखती है कि उसकी चुनरी पर क्या लिखा हुआ है तो वो बात अपने पिता को कहती है और पिता को सारी बात बताती है कि मेरी जिसके साथ में शादी हुई थी वो तो नगर सेठ का पुत्र था और जिसके साथ में शादी होना तय था वो वर आंख से काना था। इस तरह से राजकुमारी को पिता उस बारात के साथ में विदा नहीं करते हैं और उसको अपने घर पर ही रखते हैं और वो बारात बेरंग लौट जाती है। उधर जब काशी में नगर सेठ का पुत्र और उसका मामा विद्याध्ययन करना प्रारंभ करते हैं तो नगर सेठ का पुत्र विद्याध्ययन प्रारंभ करते हैं और कई सारा ज्ञान लेते हैं। लेकिन जब 12 वर्ष का दिन पूरा होना आया उस समय जब उसका मामा बाहर बैठकर पूजा अर्चना की तैयारी कर रहा था और अंदर भांजे को जब बुलाने के लिए जाता है तो देखता है कि वो तो खाट पर मृत पड़ा है। अब क्या करें? अब सोचने लगा कि यदि मैं चित्कार करने लगा, यदि मैं रोने लगा तो ये जितने भी पंडित यजमान यहाँ पर आए हैं वो पूजा नहीं करेंगे और फिर पूजा में खलल पड़ जाएगा। इसलिए वो शांति पूर्वक धैर्य पूर्वक पूरी पूजा अर्चना कराता है और जब पूजा अर्चना पूरी हो जाती है ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे देता है तब वो चित्कार करके रोने लगता है। चित्कार करके रोने लगता है जैसे उसका रुदन सुनकर हर किसी का भी हृदय विदीर्ण हो जाए। उसी समय माता पार्वती के साथ भगवान भोलेनाथ उधर से गुजर रहे थे। संयोग की बात देखें, उधर से माता पार्वती के साथ भगवान भोलेनाथ गुजर रहे थे तो माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहती है कि हे भगवान आप इसकी भांजे के मृत देह में प्राणों को संचार कर दें। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के आग्रह को स्वीकार करते हैं और उस नगर सेठ के पुत्र के देह में प्राणों का संचार कर देते हैं और वो फिर से जीवित हो रह जाता है क्योंकि भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर होती है। और उधर नगर सेठ और वो भी सोमवार का व्रत करते उस फल का प्राप्त होता है कि वो नगर सेठ का पुत्र मृत होने के बाद में भी भगवान भोलेनाथ की कृपा से जीवित हो जाता है। और इस तरह से नगर सेठ का पुत्र अपने मामा के साथ फिर से लौटने लगता है। जब रास्ते में लौटते हैं तो वही नगर रास्ते में पड़ा जहां पर उसका राजकुमारी के साथ में विवाह हुआ था। वहां रुकते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हैं। लेकिन जब राजा को इस बात का पता पड़ा कि नगर सेठ का पुत्र वहां आया है तो वो अपनी पुत्री को उसके साथ में विदा कर देते हैं, एक दुल्हन की तरह उसके साथ में विदा कर देते हैं और दहेज में खूब सारे हाथी घोड़े धन आदि देते हैं। और इस तरह से नगर सेठ का पुत्र अपने मामा के साथ उस राजकुमारी के साथ में अपने नगर को लौटने लगता है। उधर नगर सेठ सोचता है कि 12 वर्ष का दिन पूरा हो गया, अब तो मेरा पुत्र इस दुनिया में रह ही नहीं होगा, तो हम भी जी कर क्या करेंगे। तो नगर सेठ और अपनी उसकी पत्नी दोनों घर की छत पर चढ़ जाते हैं और संकल्प करते हैं कि या तो मेरा पुत्र आकर हमें नीचे उतारे वरना हम यही भूख से तड़प तड़प कर अपने प्राणों को त्याग देंगे। इस तरह से नगर सेठ का पुत्र उधर राजकुमारी के साथ अपने मामा के साथ अपने नगर को लौटने लगता है और उधर सेठ भगवान शिव से आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। तब भगवान शिव उसको कहते हैं कि हमने तुम्हारे पुत्र को फिर से जीवित कर दिया, उसको दीर्घायु कर दिया है। वो प्रसन्न होते हैं। इधर नगर सेठ का पुत्र अपनी पत्नी के साथ में घर पहुंचता है, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता है, उनका आशीर्वाद लेता है और उनका आशीर्वाद लेता है, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेता है, सपत्नी को उनका आशीर्वाद लेता है और नगर सेठ बड़े प्रसन्न होते हैं और दोनों की मनोकामना पूरी होती है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से नगर सेठ का पुत्र जीवित हो उठा था। उसके नगर सेठ की मनोकामना पूरी हो गई थी और इस तरह से दोनों प्रसन्न होते हैं और विधि पूर्वक भगवान शिव के सोमवार का व्रत करते हैं।
हर सोमवार को वो नित्य पूर्वक भगवान का व्रत पूजा अर्चना करते हैं और इस तरह से अपना जीवन गुजारने लगे। तो यह है भगवान भोलेनाथ की सोमवार के व्रत की कथा का महात्मा, यानी कि मृत देह में भी भगवान भोलेनाथ प्राणों का संचार कर देते हैं। जिसके भाग्य में पुत्र नहीं लिखा उसको भी पुत्र दे देते हैं। तो ये भगवान आशुतोष की कृपा है, भगवान आशुतोष का आशीर्वाद होता है जिस पर, तो अवश्य उसकी मनोकामना पूरी होती है। आइए हम भी विधि विधान के अनुसार भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें और सोमवार का व्रत नियम पूर्वक सुने, जिससे हमारी भी मनोकामना पूरी हो। यह है भगवान भोलेनाथ की कथा। मित्रों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास हमारे नए नए वीडियो शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, हमारे चैनल पर करीब 500 से अधिक वीडियो हैं अलग अलग विषयों के, जिसमें योग है, अध्यात्म है, कविता है, धर्म और संस्कृति हैं, हमारे मोटिवेशनल लेक्चर हैं। आप जरूर चैनल से जुड़ें और हमारे वीडियो को देखते रहें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय महादेव। भगवान